सर, जेल के बारे में जो बहुत बड़ा मिथ है, जो आपको लगता है, वो क्या है? देखें क्या है कि आपको हंसी आएगी सुन के। जेल के बारे में सबसे बड़ा मिथ ये है कि आप ने जेल की अगर रोटी खा ली तो आपके जो बुरे ग्रह आए हुए हैं वो टल जाते हैं। जेल की मिट्टी है, उसकी ताबीज़ बनती है। जेल के पानी की आपको जो आप जाएंगे इनके पास, बड़े बड़े जोशियों के पास, वो ये चीज़ देंगे, वो ये कह के देते हैं कि आपके ग्रह टल जाएंगे। फिर इसके बाद देखें बच्चों के साथ कैसे वो होता है। वो कहते हैं फांसी के तख्ते की लकड़ी जो है, अगर फांसी के तख्ते की लकड़ी जो है उसकी आपने ताबीज़ बना दी तो आपका बच्चा अगर पढ़ाई में कमज़ोर है या रात को सोते हुए डरता है, डरावने सपने देखता है, तो आपने वो ताबीज़ पहना दी या उसके तकिए के नीचे रख दिया तो उसके वो सपने आने बंद हो जाएंगे। पर जिसकी कोई तुक नहीं होती, वहाँ से शुरू। एक लाल किताब है, आप लाल किताब को कभी देखना, और जोशियों के लिए वो बाइबल है लाल किताब। उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हैं। एक चीज़ और लिखी है कि जेल में अगर आप बच्चा पैदा करोगे तो आपका लड़का पैदा होगा, और लड़का बड़ा इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण भी जेल में पैदा हुए थे। ऐसे ऐसे मिथ है जिसका कि हमें सामना करना पड़ता है। तो जब एक आदमी जेल में आ जाता है, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, जेल में आ जाता है तो उसको एक तो ये होता है कि चल यार, मैं अपने जो ग्रह जो है मेरे टल रहे हैं। जो अच्छा, ऐसे भी लोग आते हैं? ऐसे लोग भी आते हैं, मेरे बुरे ग्रह टल रहे हैं। और दूसरा, जो गरीब आदमी आता है, मैंने आपको बताया कि 80% से ज़्यादा लोग जो गरीब आदमी होते हैं, जिनका कि 8,000 से कम है, जिनका मंथली इनकम, उन लोगों का देखो पूरा परिवार उजड़ जाता है। अगर वो रिक्शा पुलर था, अकेला कमाने वाला था, तो बीबी बच्चे, मतलब पूरा परिवार ही आपका कहाँ गया आपको पता नहीं। ज़्यादातर केसों में ये होता है कि जब बंदा जेल में अगर 6 साल 5 साल 4 साल रह गया, जब वो बाहर जाता है तो उसकी फैमिली का आता पता ही नहीं होता कहाँ पे है, क्योंकि वो जेल पे रेगुलर मिलने आ भी नहीं सकते, इतने पैसे नहीं होते उनके बीवी बच्चों के पास, वो जेल पे भी नहीं आ सकते, और वो औरत कहीं और चली गई, बच्चे भीख मांग रहे हैं, बच्चे कहीं और चले गए। तो ये बहुत एक सेंसिटिव इशू है जिसके ऊपर सरकार को सोचना चाहिए कि जिसको तुमने बाप को पकड़ लिया जो कि अकेला अर्निंग मेंबर है, तो उसकी फैमिली के बारे में भी सोचना चाहिए। हमारी वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर स्टेट में आपको पूरी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है उसके बारे में भी आपको सोचना होता है। तो कई बार तो क्या होता है, माँ बाप दोनों ही जेल में आ जाते हैं, तो उसमें तो पक्की बात है आपकी फैमिली गई, बिल्कुल वो नहीं है। एक हम फरलो वाली जो बात करते हैं, मैं आपको बताऊं कि 50% प्रिजनर ऐसे होते हैं जो फरलो लेते ही नहीं है। रीज़न ये होता है उनका कि उनको पता है कि अगर हम बाहर जाएंगे पता नहीं होगा फैमिली कहाँ पे है। और दूसरा उनको ये होता है कि उड़ती उड़ती खबरें उनको मिलती हैं कि तुम्हारी घरवाली उसके साथ रह रही है यहाँ पे। वो कहते हैं कहीं बाहर जाके कोई और क्राइम ना हो जाए, तो इसलिए जाना नहीं। हमने ज़बरदस्ती दिल्ली में 2016 की बात है, ज़बरदस्ती करीब करीब 500 लोगों को जो फरलो नहीं ले रहे थे, ज़बरदस्ती उनको 500 या 400 जो भी नंबर था उनका, उनको ज़बरदस्ती हमने भेजा हरिद्वार। अच्छा। उनको फरलो देके उनको भेजा कि आप जाओ वहाँ पे। तो मतलब इसमें ज़्यादातर तबका ऐसा है जो फरलो पैरोल को लेना ही नहीं चाहता। थोड़ा सा तबका होता है जो कि एक रिच या मिडिल क्लास के होते हैं, खाली वही फरलो पैरोल को अवेल करते हैं। ज़्यादातर प्रिजनर पैरोल फरलो का अवेल ही नहीं करते हैं। तो सर, अब दो तरह के अपराधी हुए, कन्विक्टेड या फिर जो भी, अभी हम इनको अब एक बार के लिए अपराधी बोल के संबोधित कर रहे हैं, हम डिस्क्लेमर डाल के, ठीक है। जो जेल में है इस समय, कैद में है, चलो कैदी बोलते हैं, जो कैदी हैं उनमें से मेजॉरिटी गरीब हैं और माइनॉरिटी अमीर हैं। सर, जेल किस तरह से इन लोगों के बीच जस्टिस डिलीवर करता है? क्या जेल में मार पिटाई होती है? क्या जेल इन लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन साफ करता है कि तुम अमीर आदमी हो तो तुम्हें जेल के अंदर अच्छा कैबिन मिलेगा, तुम गरीब हो? क्या होता है सर, थोड़ा सा बताइए। देखिए क्या है कि जेल को आप आइसोलेशन में तो रख नहीं सकते। जो समाज की स्थिति बाहर होती है वो जेल के अंदर भी होगी।
जेल के बाहर अगर आप जो है पैसे से सब कुछ खरीद सकते हो, तो ये तो बिल्कुल बेकार सोच होगी कि आप सोचो कि जेल के अंदर वो चीज़ नहीं खरीद सकता। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो ये है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप कोई भी फैसिलिटी खरीद सकते हो। ये ओपन सीक्रेट है, ओपन सीक्रेट है, और कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। कोई कुछ नहीं कर सकता। और अगर आपके पास बेहताशा पैसा है तो आप पूरी जेल के जो है आप अनक्राउंड सुपरिटेंडेंट जेल बन जाते हो और जेल को आप चला सकते हो जिस तरीके से आप चलाना चाहते हो। जैसे अभी कोई ऐसी कहानी है आपके दिमाग में? हाँ, सुकेश चंद्रशेखर का केस आपने देखा है। सुकेश चंद्रशेखर के केस में मैं तो अखबारों में जो आया है और जो फैक्ट है वो रोहिणी जेल में, डिस्ट्रिक्ट जेल में वहाँ बंद था। वहाँ पे उसने पूरे स्टाफ को, जो रोहिणी जेल थी उसमें करीब 125 लोगों का स्टाफ था, सबको आप जो उसकी सैलरी है उसके बराबर हर महीने आप उनको दे रहे थे। और उसका नतीजा ये था कि आप पैसे एक्सटॉर्ट कर रहे थे। आपने 200 करोड़ जेल में बैठे हुए एक्सटॉर्ट कर दिए रैन बैक्सी वालों से। कोई आपको नहीं रोक रहा था। आपको हीरोइनें मिलने आ रही थी जेल में, हीरोइनें उनको आप मिलने दे रहे थे। और अगर आप गलत करते हो तो भुगतना ही पड़ता है। अब 2-3 सुपरिटेंडेंट जेल के अंदर हैं, 8-10 डिप्टी सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के अंदर हैं, बंद है, वो कई सालों से बंद है। उसके मामले के चलते उस केस के मामले में ऐसे ही मैंने सुब्रतो राय सहारा का केस देखा। वो तो बहुत पैसे वाला आदमी था। हमारा जो उस टाइम पे सुपरबास हेड ऑफ डिपार्टमेंट है या जो नंबर 2 है, उनके पास जाते थे। मेरे को भी उनके साथ जाने का मौका मिला उसमें। एक तो सब तरीके की आपने उनको फैसिलिटी दी हुई थी, सब तरीके जो भी आप सोच सकते हो सब पे